4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया। लेह लद्दाख के अंदर 3 लाख की आबादी, वो इन लोगों से संभाली नहीं गई। 4 लोगों को मार दिया गया, 3 लोग उसमें 21 साल से नीचे के थे। सोनम वांगचुक जो भारतीय जनता पार्टी के ही मुखपत्र थे, उनकी तारीफ़ करते थे। जब असल बात देखी कि आखिरकार यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी लद्दाख को, लेह को वो चीज़ नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे, या वहाँ पर सिर्फ 2 शहर हैं, उन 2 शहरों में जिस प्रकार से तानाशाही चल रही थी ब्यूरोक्रेसी की, उसके मद्देनज़र जब स्टेटहुड की मांग उठने लगी तो तब ये पता चला दोस्तों कि 2019 में जब सरकार मोदी जी की आई थी और अमित शाह ने लोकसभा में खड़े होकर दहाड़ते हुए कश्मीर के टुकड़े कर दिए थे, तो देश इसलिए खुश था कि 370 हट गई है, 35 से हट गई है। अब कश्मीर में जो मिलने वाली एक्स्ट्रा चीज़ें थीं, जो एक्स्ट्रा प्रावधान थे, वो ख़त्म हो गए। अब हम सब एक से हो गए। सब लोगों ने खुशी मनाई थी, कश्मीर के लोग खुश नहीं थे। लेह के अंदर, लद्दाख में जो है खुशियाँ मनाई गई, लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि कुछ साल में ही वही लद्दाख इसी सोनम वांगचुक के फादर की तरह, जिस ज़माने में इंदिरा गांधी ने भी उनके हड़ताल को ख़त्म करा कर गई जूस पिला कर के तुड़वाया, फिर दोबारा वहीं आकर खड़ा हो गया। वजह उसकी यह है दोस्तों कि ये कश्मीर का जो छोटा सा हिस्सा है, लद्दाख की बात तो मैंने आपसे कही, 3 लाख की आबादी है, और असल जो वहाँ पर धर्म है वो बौद्धिस्ट का है। एक वहाँ पर कारगिल है और एक में ये लेह लद्दाख है, जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। और चीन से, पाकिस्तान से लगने के बाद बड़ा सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर ये आवाज़ 2, 4, 5 साल में क्यों उठने लगी? आप 3 लाख के लोगों में भी ऐसा प्रशासन क्यों नहीं दे पाए कि वो आपसे खुश रहते, सड़कों पर आ गए? आखिरकार देश को ये पता हो जाना चाहिए कि जो कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाया गया था 1, 1.5, पौने 2 साल के करीब, इंटरनेट बंद करके जेल बना दिया गया था। एक आदमी के घर में अगर मौत हो गई है, सड़क पार करके दूसरे अपने भाई के घर में नहीं जा सकता था। सालों ये काम रहा, उस दर्द को महसूस नहीं किया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये विपक्षी जो नेता हैं, जिस टाइम लद्दाख पर मोदी सरकार को लेग पुलिंग करने पर लगे हुए हैं, कश्मीर के मसले में ये भी नहीं बोले। 1.5, पौने 2 साल खुली कश्मीर खुली जेल बना रहा। एक आदमी का बेटा अगर दफन किसी जगह हो गया मरने के बाद, वो सालों इजाज़त मांगता रहा कि मेरे बेटे को इधर मेरी जगह पर दफना दिया जाए, उसको इजाज़त नहीं मिली। इस बारे में माफ़ी चाहूँगा दर्शकों, ना आप भी ज़्यादा सेंसिटिव थे, ना हम भी ज़्यादा सेंसिटिव थे। हमने भी बहुत खबरें नहीं बनाई। और विपक्ष जो लद्दाख पर चीख रहा है, लद्दाख के 3 लाख लोगों का दर्द मन में लेकर के मोदी सरकार से प्रकाश निकाल रहा है, कश्मीर पर चुप था। वहाँ तो आबादी ज़्यादा थी। ये जो ज़ेन की बात चल रही है, जनरेशन Z, 13 साल से 28 साल के बीच में जो बच्चे आते हैं, इनके बारे में जो बार बार जिक्र चल रहा है, बिहार के बाद पूरे देश में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़ेन जो है वो कश्मीर में है। वो लोग अगर सड़क पर उतर आए और एक नया शगुफा बना दिया ज़ेन, नेपाल के अंदर लग ऐसा रहा ज़ोंबी हो। जेपी के आंदोलन में बूढ़े थे, राम मंदिर आंदोलन में बूढ़े थे। कहाँ थे बूढ़े? बूढ़ों ने उसका संचालन किया था सड़क पे गोली खाने के लिए, तो जवानी था ना, नौजवान बच्चे थे। तो ये ज़ेन जी करके ये दिखाना कि ये जो आंदोलन है, ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये गोया के कोई ऐसे ज़ॉम्बी हों, इन्हें गोलियां मार दी जाएं। अभी मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर गुर्जर समाज ने बिना परमिशन के एक सभा कर दी, उसमें कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया। कल मैं देख रहा था सारे नेता तो पहले जेल पहुँच गए, वहाँ पहुँचने के बाद आंदोलनकारी कह रहे हैं उनको, मतलब वो लॉ के मुताबिक ना चले हैं, उनको तो आप ज़ेन नहीं कहते, उनको तो आप आंदोलनकारी कह रहे हो, गुर्जर समाज के आंदोलनकारी। और अगर मिसाल के तौर पर उत्तराखंड के अंदर नौजवान उतर गया
तो वो जैन जी नया टर्म मतलब देखने की बात यह है, मैं आपसे हमेशा से कहता था ना कि आंदोलनों को बदनाम करने के लिए बाहर से तार जोड़ेंगे, खालिस्तानी बताएंगे ये किसानों के आंदोलन को। इसी तरह से सोनम वांगचुक को भी जेल भेज दिया गया है। दोस्तों बात यह है कि ये तो पूरी मैंने आपको लद्दाख के सामने की बात रखी कि 2, 4, 5 सालों में भी आप नहीं कंट्रोल कर पाए। अडानी के प्लांट लगाओगे या कुछ और करोगे जानते हो आप, लेकिन वो लोग आपसे जो खुश थे 2019 में 5 अगस्त के बाद जब आपने उसको यूनियन टेरिटरी बनाया था, वो आपके खिलाफ सड़कों पर क्यों थे, वहाँ पर क्यों चल रहे थे आंदोलन, क्यों वो भूख हड़ताल पर बैठा था सोनम वांगचुक? चूँकि आप वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, आपसे संभला नहीं कश्मीर। आप सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए पूरे देश में ये दिखा रहे थे कि देखो हमारे आरएसएस के मुखिया ने अगर सपना देखा था 370 को हटाने का, कश्मीर को तोड़ने का, तो हमने कर दिखाया है। और चूंकि कश्मीर का मद्देनज़र ऐसा ही महसूस होता कि विशेष समुदाय रहते हैं घाटी में, तो पूरा देश खुश था। जो फकीर 2 पैसे का आदमी था जिसके पास डाटा भी नहीं है पूरा 8 की तो छोड़ दो, वो कह रहा था कश्मीर की लड़की से शादी करूँगा, न शक्ल न सूरत न फाइनेंशियल साउंड न स्टेटस। कश्मीर के लड़के लड़कियों से बात तो करो ज़रा आप जा करके, आपको लगेगा कि देश के कैसे हिस्से के लोगों से बात कर रहा हूँ जो वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत शानदार पढ़े लिखे हैं। हमारी गवर्नमेंट की सरकारों ने उनको इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी हैं कि वो लाजवाब एजुकेशन प्राप्त करके शानदार बात करते हैं। यहाँ तो यात्रा के अंदर सिर्फ नारे लगाता है, वहाँ बात करो ना जा करके, चोरा चोरी के आंदोलन के बारे में वो बताएंगे आपको। तो दोस्तों बात यह है कि कश्मीर पर तो नहीं बोले थे, कश्मीर पर तो नहीं रोया था ये विपक्ष भी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो मैंने बता दिया आपको कि पूरे देश में वाहवाही लूटने के लिए विशेष समुदाय का गला घोट कर 1.5 पौने 2 साल जो काम किया है, जबकि देश में रहने वाले बहुत बड़े बड़े फिलोसफर 370 के एब्रोकेशन से बिल्कुल खुश नहीं है आज भी। वो टेक्निकल बात है, जबकि वो लागू भी नहीं हुआ है पूरी तरह से, लेकिन बस टीवी ने, गोदी मीडिया के एंकरों ने, ज़ॉम्बीज़ ने बताना शुरू कर दिया कि देखिए क्या काम कर दिखाया मोदी शाह की सरकार ने। अब ये लद्दाख क्यों नहीं संभल रहा तुमसे, 2 शहर छोटे से, यहाँ तो मुस्लिम भी नहीं रहते जो आप पाकिस्तान से तार जोड़ दो, लेकिन तार तो आपने फिर भी जोड़ दिया विदेशी फंडिंग से। उसका जो वो संगठन है उसके बारे में दुनिया भर की बात और जेल भेजने की बात कर रहे हैं। 18,000 54,000 की निमित्ता दिखाई गई है दोस्तों। असल में बात यह है कि आपको भी बहुत ज़्यादा चटकी हुई खबरें चाहिए, लेकिन हम चटकी हुई खबरें नहीं लाएंगे आपके सामने। हम बिल्कुल बुनियादी बात एविडेंस के साथ, जो देश के बड़े बड़े पत्रकार और फिलोसफर बातें करते हैं एविडेंस, वो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश ये है कि ऐसी खबरों को आगे बढ़ाया कीजिए आप, और हमसे पूछिए कि कहाँ से लाएं ये चीज़ें। मैंने तमाम बात करने के दौरान वो स्क्रीनशॉट लगवा दिए हैं जो ज़रूरी थे। आपसे गुजारिश है चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।